नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक की स्टडी ऑफिशियल चैनल पे। आज हम लोग दोस्तों एक विज्ञान का मॉडल पेपर करेंगे जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए इसे हम लोग करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। चलिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण ये कहलाता है गोलीय लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा। क्या बनेगा? वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन चल, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दृष्टि दोष, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसका होगा समंजन क्षमता। क्या होगा? समंजन क्षमता होगा। अगला क्या है? कॉलम ए में दी गई राशियों को सुमेलन कॉलम बी में दी गए एसआई मात्रा को कर सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्या होगा? विभवांतर बोल्ट का मात्रक है। पहला क्या हो जाएगा? विभवांतर बोल्ट का मात्रक है। दूसरा क्या होगा? विद्युत धारा एम्पियर का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, पहले का आपका चौथे में लगा है और दूसरे का पहले में लगा है, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजन के उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें होगा ऊष्माओं का अनुपात 1:4। देखिए, यहाँ पर सुविधा नहीं है, नहीं तो हम आपको इसको हल करके भी दे सकते थे, लेकिन नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा खुद से, नहीं आपको बता भी देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, शून्य होता है। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र होता है, तो बेंजीन का देखिए सूत्र क्या होता है? C6H6, यही सूत्र होता है। तो आपका हो जाएगा, इसमें देखिए आपको इसमें 6 हाइड्रोजन है और इसमें आपको एक एक कार्बन पे 2-2 बॉन्ड लगेगा। एक एक कार्बन को छोड़कर देखिए ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, इसमें आपकी समजातीय श्रेणी होगी। समजातीय श्रेणी हमेशा CH2 के अंतर पे चलती है, CH2 के अंतर पे चलती है। तो इसमें होगा आपका CH4 तथा CH2 आपका ये हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा C2H6SCO, आपका हो जाएगा एक चौथा। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिकों को कहते हैं। तो जो भूप्रकृति पे पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी, अगला क्या है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय जब मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, तो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तर्क जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है।
चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन दोनों अभिकथन तथा तर्क सही हैं तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण, तो पहला गलत है। अगला देखते हैं, अभिकथन तथा तर्क दोनों सही हैं परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं करता, तो हाँ बिल्कुल सही है बी ऑप्शन, तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो इसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है और दिया है आपका इथेनोइक अम्ल दिया है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा C2H5OH। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होता है? तो अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का मार्ग होता है कंठ, नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े। ये आपका हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, बिल्कुल सही। कारण, मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र पाया जाता है। कथन, ऑप्शन देख लेते हैं, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्साइन के बारे में, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अयस्क आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचयन का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायरॉक्साइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्साइन के थायरॉक्साइड हार्मोन भी कहते हैं, तो इसमें आपका ये ऑप्शन गलत है, लौह स्टोन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये चलते हैं, करते हैं। निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं? बीजपत्र, प्रांकुर, मूलांकुर। प्रांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। पहला होगा प्रांकुर, बीजपत्र, बीजपत्र होगा, फिर मूलांकुर होगा, तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन से पहले होता है या लैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा पहला ऑप्शन, ए और दो दोनों आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। एक कथन और दो कथन सही है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? मांसाहारी, शाकाहारी। तो इसमें आपका मांसाहारी होगा। क्या होगा? तो इसमें आपका मांसाहारी होगा। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार से हमने आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिया है। अब वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। यह वर्णात्मक प्रश्न है, आप इन्हें घर पे करने की कोशिश कीजिएगा, ज़रूर हो जाएगा। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, नहीं तो हम करा देते हैं, ये इतना संभव नहीं है। तो ये आप देखिए, मैंने आपका भी बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम जल्द ही हम लोग दूसरे मॉडल पेपर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।